पाकिस्तान एयरफोर्स में खतीब के तौर पे आप किस तरह से जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते हो। जेसीओ के तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स में आप मुअज्जन के तौर पे भी आ सकते हो, उस पर अलग से वीडियो मेरी आ जाएगी, और खतीब के तौर पे भी आ सकते हो। अब खतीब के तौर पे आज की वीडियो किस तरह से आप कामयाब होंगे, क्या क्या चीजें आपको चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, क्या सिर्फ दर्स निज़ामी चलेगा। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज वीडियोस में देखिएगा, गौर से स्किप मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं, आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पे आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस हम बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दें। आप कहीं बिजी हो, मसरूफ हो, तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स में किस तरह से आप खतीब के तौर पे आगाज कर सकते हो। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए। आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी तालीम इंटरमीडिएट और उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए दर्स निज़ामी का। किसी भी मदरसा से आपकी नॉलेज, दीनी नॉलेज, दीन के मुताबिक आपकी डिग्री होनी चाहिए दर्स निज़ामी, चाहे वो 2 साल है, 4 साल है, 8 साल है, 6 साल है, तमाम चल जाएंगे। आपको खतीब के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स में जूनियर कमीशन के तौर पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कर दिया जाता है। यानी आपने साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल की हो और इंटरमीडिएट लेवल हो। अच्छा, इंटरमीडिएट लेवल से मुराद क्या है, जरा गौर से सुन लीजिए। उसमें एफए है, एफएससी है, आईसीएस है, कंप्यूटर है, डीएई है, जो भी वट एवर 12 साल आपकी तालीम जो है, इसमें आपके सब्जेक्ट जोन से मर्जी हो चल जाएंगे। तमाम लोग इंटरमीडिएट हैं और एचईसी से अप्रूव्ड आपकी डिग्री हो। अच्छा जी, दरस निज़ामी में या किसी भी दीनी मदरसे से जहां से आपने वो डिग्री हासिल की है दीनी तालीम की, उसको भी हायर एजुकेशन कमीशन के साथ एफिलिएट होना चाहिए। वो भी आपकी डिग्री एचईसी से अप्रूव्ड हो। अगर नहीं है तो आप एचईसी से अप्रूव करवा भी सकते हो। एचईसी के ऑफिस में जाके फॉर्म फिल करके फी दे के वो आपकी डिग्री को अटेस्टेड कर देते हैं। इस तरह से आप एलिजिबल हो जाते हो। आपका जो कद है और छाती और दौड़, इसमें आप एनए हो, नॉट एप्लीकेबल। जितना मर्जी आपका कद हो चल जाएगा, चेस्ट आपकी जितनी मर्जी हो चल जाएगी। हाँ, अलबत्ता मेडिकल आपका जरूर होगा। आपकी जो उम्र है 18 से लेकर 25 साल होगी और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन आप सबको हासिल होगी। अब उस कैटेगरी में जो लोग आ जाएंगे उन सबको एज रिलैक्सेशन 5 साल तक हासिल है। वैसे 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब एज की रियायत वाले लोग जरा सुन लें। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस से रिटायर्ड शुदा लोग, उनको एज में रियायत हासिल है। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस में एम्प्लॉय एनओसी लेके जो अप्लाई करेंगे उन सबको एज में रियायत हासिल है। सरकारी मुलाजमान को हासिल है। इसके अलावा शोहदा के बच्चों को, यतीम बेवाओं के बच्चों को, और इसी तरह से जो दीगर रूल्स हैं पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के, www.joinpaf.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। इसी वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड होगा और इसी वेबसाइट से आपको तमाम इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इसमें जाके आप देख लीजिए एज रिलैक्सेशन रूल्स और उनको फॉलो कीजिएगा। जिस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस आई हुई होंगी उसी तरह से आप उसमें हिदायत के मुताबिक अमल करोगे। नजर आपकी 6x6 होगी, विदाउट ग्लासेस, पाकिस्तानी शहरी होंगे, ड्यूल नेशनैलिटी नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ मेल इसमें हिस्सा ले सकते हैं, फीमेल नहीं आ सकती बतौर खतीब। खतीब का आपको पता ही है, आप सबको, आपने मसाजिद में काम करना होता है। मसाजिद में अजान नमाज पढ़ानी होती है, जुमे का खुतबा देना होता है, जुमा पढ़ाना होता है। यानी जिस तरह से एक इमाम मस्जिद काम करता है आपने उसी तरह से काम करता है, लेकिन ये आपका यूनिफॉर्म रैंक होता है। आपको जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन दिया जाता है और आपसे काम लिया जाता है। मराहत आपको सारी हासिल होती हैं। आगे चल के सवालों का जवाब बताता जाऊंगा जो जो आपके सवाल और क्वेरीज हैं। तमाम डॉक्यूमेंट्स की 3 अदद फोटो कापियां करवा के उनको अटेस्ट करवा के साथ लेकर जाएंगे आप जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करोगे, घर बैठे या कहीं भी किसी सेंटर, आईटी सेंटर में जाके आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, और रजिस्ट्रेशन करवाते हुए तमाम डिग्री असनाद अपने सामने रखेंगे। रोल नंबर, साल, ईच एंड एवरीथिंग बड़ा केयरफुली आप क्लियर कट उसको लिखेंगे। आपका सीएनआईसी नंबर, डोमिसाइल, साल, कब बना था, कैसे, ये सारी चीजें आप बड़ी एहतियात से पुर करके फिर आप सबमिट करवाओगे। जल्दी नहीं करनी बेटा। फिर आप बाद में सवाल करते हो, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है, मेरा सीएनआईसी नंबर गलत लिखा गया, अब मुझे क्या करना होगा, अब मैं कैसे जा सकता हूं। तो इसलिए पहले ही आप एहतियात से ये सारे काम करोगे। आपका ग्रेड 12 होगा या 13 होगा। कंफर्मेशन के बाद 13 ग्रेड हो सकता है। आपको जूनियर कमीशन ऑफिसर के मुताबिक आपको तनख्वाह दी जाएगी अप्रोक्सीमेटली 40 से 50K के दरमियान आपकी तनख्वाह होगी। और इसके अलावा आपका मेडिकल फ्री होगा, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होगा। आपको किरायों में रियायत होती है 50%, रेलवे में, एयर किरायों में और दीगर चीजों में। आपको रिहाइश दी जाती है, आपको खाना फ्री दिया जाता है। आपकी
छुट्टियां होती हैं, कैजुअल लीव ले सकते हो, लॉन्ग लीव ले सकते हो, 3 माह के बाद आपको 10 दिन की छुट्टी वैसे ही मिलती है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज में छुट्टियां आपको मिलती हैं एज पर मिलिट्री रूल्स। इसमें आपका दौड़, कद, छाती, पुशअप, सिटअप, चिनअप्स NA हैं जी, नॉट एप्लीकेबल, ये आप नहीं लगाओगे। अब आपकी सुन लीजिए दरस निजामी की आपको मैंने बता दी, डिग्रियां आपकी प्रूव्ड होंगी HEC से। इंटरमीडिएट के अलावा ये सारी चीजें भी आप साथ लेकर जाओगे और साथ लगाओगे और वही लोग एलिजिबल हैं। अब जरा सुन लीजिए जी आपका तरीकाकार क्या है सिलेक्शन का। आपका उसी तरह से इब्तदाई इनिशियल टेस्ट होंगे, आपके इंटरव्यू होगा, टेस्ट आपके इब्तदाई होंगे, वर्बल नॉन वर्बल उसी तरह से, और कंप्यूटर का आपका टेस्ट होगा और कंप्यूटर के ऊपर ही ये सारे के सारे टेस्ट होंगे। उसके बाद फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी किस तरह से आप सोचते हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, दिमाग आपका सही काम करता है, ये सारी चीजें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए GHQ में लिस्टें भिजवा दी जाएंगी। वहां से सिलेक्शन वापस आने के बाद फिर आपकी होगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने के बाद 20 से 24 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होती है। पाकिस्तान मिलिट्री रूल्स आपको सिखा दिए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। देन पाकिस्तान एयर फोर्स के किसी भी बेस पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी बतौर खतीब। खतीब के तौर पे आपने मसाजिद में काम करना होता है। इस तरह से आपके ये सारे के सारे मराहिल होंगे। अब जरा सुन लीजिए कि कौन से लोग अब एलिजिबल नहीं है, कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी डिग्री HEC से अप्रूव्ड नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग दरस निजामी या किसी भी तालीमी इदारे से डिप्लोमा होल्डर नहीं है HEC अप्रूव्ड, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग किसी भी सरकारी मुलाजमत से निकाले गए हैं, डिसमिस शुदा है, अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग ISSB में 2 दफा नॉट रिकमेंड हो चुके हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी मेडिकल बोर्ड से मुस्तरद शुदा लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अपील मेडिकल बोर्ड से मुस्तरद शुदा लोग अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी अखलाकी जुर्म में किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ से सजा याफ्ता लोग अप्लाई नहीं कर सकते। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इश्तहारी, भगोड़े, वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी सजा याफ्ता किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुब्तला लोग, FIR रजिस्टर्ड लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ किसी भी मुल्क के खिलाफ किसी भी सरगर्मी में आप लोग एक्टिव हो, हिस्सा नहीं ले सकते। इस तरह से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब जरा सवालों के जवाब सुन लीजिए गौर से। क्या सर दरस निज़ामी के अलावा किसी और मदरसे की डिग्री हो हमारे पास तो हम अप्लाई कर सकते हैं? हमने दीनी तालीम हासिल की है 4 साल, 6 साल, 2 साल, वट। बिल्कुल जी, आप अप्लाई कर सकते हो अगर उसको HEC अप्रूव्ड करे, यानी हायर एजुकेशन कमीशन के साथ वो इदारा एफिलिएट होना चाहिए। अगर वो नहीं है, आपने डिग्री ले ली, तो उसके बाद फिर आप HEC से अपनी डिग्री को अप्रूव्ड भी करवा सकते हो। ये भी अलग से प्रोसेस है। इस तरह से आप उसमें आ जाते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। क्या सर मैंने ग्रेजुएशन की है या मास्टर किया हुआ इस्लामिक स्टडीज में, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास वो डिग्री भी जरूर होना जरूरी है जो किसी दीनी इदारे या तालीमी मदरसे ने आपको दी होती है, वो भी लाजमी है। बिकॉज आपने खतीब के तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना है और उसमें खताबत लाजमी होती है, तो इसलिए आपने वो चीज़ भी हासिल की हो। कुरान और दीन की तालीम, हदीस और फिक्र की तालीम भी आपने हासिल की हो। क्या सर मैं रात को घर वापस आ सकता हूं? बिल्कुल नहीं जी, आपको रात को घर वापस आने की इजाजत नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपको रिहाइश दी जाएगी, आप अपने बच्चों को वहीं पे रख सकते हो। मेडिकल आपका फ्री होगा, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होगा, आप लोगों को मराद दी जाएंगी, सहूलियात दी जाएंगी, राशन खाना, उसके साथ साथ आपको तनख्वाह दी जाती है। तो इस तरह से आपको वहां पे फैसिलिटेट किया जाता है। आप रोजाना घर नहीं आ सकते। हाँ, छुट्टी आपको मिलती है, छुट्टी लेके आप घर आ सकते हो। क्या सर मैं साथ में कोई दीगर अपना काम कर सकता हूं, जैसे कंप्यूटर पे बैठ के, IT में बैठ के, या जैसे कि फ्रीलांसिंग के तौर पे लोग काम करते हैं, तो क्या मैं ऐसे कोई काम कर सकता हूं साथ में? नहीं बेटा, आप लोग ऑफिशियली नहीं कर सकते, इजाजत नहीं होती। हाँ, छुप छुपा के अगर कोई बंदा कर रहा होता है तो वो अलग से बात है, लेकिन आपको इजाजत नहीं होती, आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के रूल्स के मुताबिक ही आपने जॉब करनी होती है। क्या सर हम अपनी आगे तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल आप अपनी तालीम जारी रख सकते हो। आप आगे जाके मास्टर करो, ग्रेजुएशन करो, आप कमीशन के लिए अप्लाई करो, किसी और पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस के इदारे में आपको अच्छी जॉब मिलती है, कमीशन मिलता है, कैप्टन के तौर पे आते हो या लेफ्टिनेंट के तौर पे आप आ जाते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। NOC आपको मिल जाता है, डिपार्टमेंट आपको सहूलत देता है, आप आगे फर्दर तालीम जारी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने तौर पर, प्राइवेट तौर पर, रेगुलर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके नहीं। क्या सर इसमें तरक्की मिलेगी? बिल्कुल जी, आपको तरक्की मिलती है, आपका रैंक बढ़ता रहता है। आप अगर फर्ज किया जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पे आपने
बतौर नायब सूबेदार, मैं मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स के रैंक्स के मुताबिक अकॉर्डिंगली वो कुछ और रैंक्स के नाम होते हैं। आप भर्ती होते हो तो आपको सूबेदार किया जाता है, आपको सूबेदार मेजर किया जाता है, ऑनररी कैप्टन किया जाता है। इसी तरह से आपके जो रैंक होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक, उन्हीं के मुताबिक आपकी प्रमोशन होती है, आपको तरक्की मिलती है और आपकी तनख्वाह और पे स्केल भी बढ़ता रहता है। क्या सर मुझे सफरी सहूलियात और दीगर आर्मी की तरह ही तमाम चीजें हासिल होंगी? बिल्कुल जी, आपको हासिल होंगी। किरायों में आपको 50% रियायत होती है, आपका मेडिकल फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है और आप सब लोग मिलिट्री रूल्स के मुताबिक ही सर्व करते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के पाकिस्तान एयरफोर्स में आप किस तरह से खतीब के तौर पे अपनी जॉब सर्विस का आगाज कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।